हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम लोग अपनी बुक हील योर लाइफ के चैप्टर 11 पे आ गए हैं। आजकल देखिए आप लोगों को रोज़ लोकेशन चेंज दिखती होगी, क्योंकि अभी मैं हैदराबाद से ये शूटिंग कर रही हूँ। आई थिंक थोड़ा सा मेरे को वीडियो अपना सीधा करना पड़ेगा। यस, हाँ। तो अभी लेसन 11 पे आ गए हैं। लेसन 10 तक आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सीरीज़। मैं बहुत कोशिश करके उसको समझ के आप लोगों के लिए बना रही हूँ। बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि मैं नई यूट्यूब से बना रही हूँ, अभी नया सीख रही हूँ, नया कर रही हूँ। मैं एटलीस्ट कोशिश कर रही हूँ, तो अगली बार और बेटर कर पाऊँगी। अभी हम अपने लेसन 11 पे आ जाते हैं। लेसन 11 का नाम है, हमने 10 में किया था रिश्ते, हमारे रिलेशनशिप। लाइक हमने हेल्थ करा, हमने रिलेशनशिप करा, अभी हमारा आता है वर्क, कैरियर, कार्य। तो इसमें अफर्मेशन दी है लुइस हे ने, मैं जो भी करती हूँ उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। लाइक उसमें जो भी आप, हमारी क्या प्रॉब्लम क्या होती है लाइफ में, अगर हम अपने कैरियर में क्या है, हम अपने कैरियर में क्या चाहते हैं, हम यही है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको हम पूरी तरह से एंजॉय करें। और हम कहते क्या हैं उसको, चाहते क्या हैं हम और कहते क्या हैं, और दोनों के बीच का गैप है जिसमें सारी कहानी घूमती है। तो अब हम कहते क्या हैं कि मैं ये काम करना मुझे पसंद नहीं है, मुझे मेरा बॉस पसंद नहीं है, मुझे अपने वर्क के टाइमिंग पसंद नहीं है, मेरे इस काम में कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे कोलीग्स मेरा सपोर्ट ही नहीं करते हैं, मैं जितना काम करता हूँ उसके पैसे मुझे नहीं मिलते हैं, प्रमोशन मतलब मुझे नहीं मिलता है, किसी और को मिल जाता है, और हमेशा वो इतना काम भी नहीं करता है, उसको ज़्यादा वैल्यू मिलती है। इस तरह से हम जो है अपने काम को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। तो व्हाट इज़ द थिंग कि जिस चीज़ का लिए आपको ये निगेटिविटी दे रहे हो, ये सोच रख रहे हो, इस तरह के सेंटेंसेस बोल रहे हो, उस चीज़ से क्या आपको कभी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे? दिस इज़ द क्वेश्चन, कि क्या आपको उस चीज़ से कभी भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा जिसके लिए आप पहले से ही ऐसी वाइब्रेशंस दे रहे हो 24/7, कि आपको ये निगेटिव है ना। इसमें कौन सा सेंटेंस हमने अच्छा बोला कि मेरे बॉस अच्छे नहीं, मैं काम तो कर रहा हूँ यार, टाइम कट रहा है। जनरली हम ऐसे ही करते हैं 99%। तो जब हम इस तरह की वाइब्स अपने काम को देते रहते हैं, जिससे हमारी रोज़ी रोटी चल रही है, जिससे जिस काम को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, हम छोड़ भी नहीं रहे हैं। अगर हमें इतना नापसंद है तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हम छोड़ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उससे हमारा बहुत सारे हमारे रिलेशनशिप्स हैं, मतलब हमारे काम जुड़े हुए हैं, हमारा घर जुड़ा हुआ है, हमारा काम, पैसे आ रहे हैं उससे। लेकिन हम उसको कह क्या रहे हैं, मेरी यहाँ कोई कदर नहीं है, मुझे बॉस पसंद नहीं है, एंड ऑल दैट। तो जिससे आपको जो चीज़ें पसंद नहीं हैं, आप उसको कह रहे हो, तो उससे आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा? नहीं मिलेंगे अच्छे रिज़ल्ट। तो वोट अब इसमें करना क्या है, इस सिचुएशन में आपको करना क्या है? तो आपको इस सिचुएशन के लिए ये करना है, इसका बेस्ट वे क्या है? अगर आपको कोई सिचुएशंस को हल करना है, उसके लिए बेस्ट वे है कि जो आपकी फ़िलहाल में सिचुएशन है, जो आपकी पर्सनल अभी सिचुएशन है, उसको पहले तो आप एक्सेप्ट करो कि अच्छा ठीक है, मैं ये जो यहाँ पर हूँ, उससे आपको जो है स्थिति को प्रेम से अपनाना है कि मेरे पास ये सिचुएशन है, एंड आई एक्सेप्ट दिस सिचुएशन। क्योंकि हो ही ना उस सिचुएशन में, बाहर तो हो नहीं, तो उसको कम से कम पहले एक्सेप्ट करो। एंड देन दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, एक्सेप्ट होने के बाद में आपको क्या करनी है, अब आपको उसको बेहतर करना है। जब आप उसको बेहतर करना है, तो पहली चीज़ तो ये सोचनी है कि मैं उसको, जो सिचुएशन है जो आपको पसंद नहीं, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तब आपको वो वाला करना है, आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन जिसमें मैं हूँ। जो भी मेरे को व्यवहार में लोगों से आकर्षित कर रहा हूँ, लोग चाहे मुझसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चाहे मेरे बॉस मुझसे खुश हैं या नहीं खुश हैं, या मेरे को जो भी सिचुएशन आ रही है, मुझे चैलेंजेस आ रहे हैं, जॉब में सपोर्ट नहीं मिल रहा है कोलीग से, तो वो जो भी कुछ है, वो सबका कारण कौन है? मैं हूँ। तो जब मैं कारण हूँ, तो आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। तो जब आप उसके 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तो आप देखोगे कि आपका जो एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है ना, वो कम हो जाएगा। क्योंकि जब हम दूसरों को देते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उसकी वजह से, तो हमें फिर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो हम उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। दैट्स ए गुड पार्ट। तो आपको पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। देन नाउ द अदर थिंग आती है कि अब आपके पास जो सामान है, जो ऑलरेडी आपकी सिचुएशन है लाइफ में, उससे आपको प्रेम करना है। फर्स्ट नाउ यू हैव टू प्रेम। आपका ऑफिस, अब आपको देखना है कि जो भी आपका पुराना ऑफिस है जिसमें से आप निकलना भी चाह रहे हो, उसको देखना है, उस सिचुएशन को, ऑफिस को, अपने रूम को, अपनी चेयर को, उधर की एलिवेटर को, सीढ़ीज़ को, सबको देखना है, और सबसे बहुत प्रेम करना है कि, और सारे कुलीग्स को, आपके पार्टनर्स को, आपके क्लाइंट्स को, सबको आपको विजुलाइज़ करना है, और उन सब के लिए कहना है कि मैं ये सब लोग मेरे साथ बहुत खुश हैं, मैं इन सबके साथ बहुत खुश हूँ, मेरा बॉस मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैं हमेशा बेस्ट बॉस के साथ काम करता हूँ। आपको ऐसी अफर्मेशंस आपको देनी है। मेरा बॉस हमेशा मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है, मुझे बहुत वैल्यू करता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं मेरे बॉस, और जो है
इस तरह से आप अपने चीज़ों को अफर्म करोगे। तो जब आप देखोगे कि जब आप ऐसे ऐसे विचार को, पहले देखो शुरू में मुश्किल लगेगा, इस लाइक कि पत्थर पे आप रस्सी घिस रहे हो तो आपको शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तब आप देखोगे कि आपका जो एक बार वो सबकॉन्शियस माइंड में बात चली जाएगी ना, इसलिए बार बार रिपीट करना है, उसको बार बार कहते रहना है। जब एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा तो आप देखोगे कि बाहर की चीज़ें अपने आप चेंज होने लगेंगी, आपका वो आउटर वर्ल्ड चेंज होने लग गया है। अब इसमें लुइस ने एग्जाम्पल दिया है कि एक युवक जो था नई नौकरी शुरू करने वाला था, और वो ये कह रहा था कि मेरे को नई नौकरी शुरू करनी है। उसे डर लग रहा था कि मैं वहाँ जाऊँगा और मुझसे कोई अच्छे से व्यवहार नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा, या ऐसे एक ना अनसर्टिनिटी का फियर था। तो लुइस ने उसको कहा, सजेस्ट किया कि आप खुले मन से जाओ, गो विथ ए ओपन माइंड, बिकॉज हम सब लोग यही मिस्टेक्स करते हैं कि हम पहले से अपने दिमाग में ना एक इमेज बना लेते हैं, और जब उस इमेज को लेके वहाँ पे जाते हैं तो फिर वहाँ पे वही चीज़ें होती हैं, एंड देन वी से कि हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो आप खुले मन से जाओ बिल्कुल कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग मुझे खुले दिल से वेलकम कर रहे हैं, जहाँ पे मैं अपनी बेस्ट ऑफ जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, मैं अपनी जो मेरी क्षमताएं हैं, जो मेरे अंदर स्किल्स हैं, उन सबको मैं बेस्ट यूज़ कर पा रहा हूँ। आपको ये कहना है कि मेरे को ऐसा जॉब है कि जहाँ पे मैं अपनी स्किल्स मेरी बेस्ट तरीके से यूज़ कर पाता हूँ, मैं एक नया वर्ल्ड एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। तो आप ऐसे सोच के जाओ, फिर आपको मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जहाँ पे मैं अपने टैलेंट को निखार पा रहा हूँ। तो जब आप ऐसे सोच के जाओगे तो आप देखोगे कि आपको जो है वैसी सिचुएशन मिलेगी। ये देन शी सेज कि उस व्यक्ति ने उसमें भी बहुत तरक्की हासिल करी, उसने बहुत अच्छे से काम किया और उसको बहुत सक्सेस मिली। लेकिन अगर आप ये भी आपको पसंद नहीं है वो जो आप उसमें नौकरी छोड़ना चाह रहे हो, आप उसको तब भी आप उसको अपनी ये जो नौकरी है ना, इसके लिए आप उसको क्रिटिसाइज़ करके अच्छी नौकरी नहीं अट्रैक्ट कर सकते। आपको जो प्रेजेंट नौकरी है इसको आपको प्रेस करना पड़ेगा। आपको पसंद नहीं है तब भी ये कहना पड़ेगा मेरी ये नौकरी बहुत, आपने देखो उसको इतने साल किया भी तो है ना, तो जो चीज़ आपकी रही है उसको आप कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। तो आप उसको बोलना पड़ेगा ये नौकरी मेरी बहुत अच्छी है और इसको मैं दूसरे उम्मीदवार के लिए छोड़ रहा हूँ जिसको कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं ऐसे नए पद के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ उसको रिसीव करने के लिए जहाँ पर मेरे टैलेंट्स की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे मैं अपने टैलेंट्स को अच्छे से उभार सकता हूँ, जहाँ पे मैं अपनी क्षमताओं को यूज़ कर सकता हूँ अच्छे से। मैं ऐसी जगह जाने के लिए तैयार हूँ, मैं ऐसे नए पद को ग्रहण के लिए, पदोन्नति को पाने के लिए तैयार हूँ, और मैं अपने इस पद को जो कि इतना अच्छा है, जिसने मुझे इतना सपोर्ट दिया है, इसको मैं किसी और के लिए छोड़ता हूँ जिसको इसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं बेटर उसके लिए तैयार हो। जब आप ऐसे कहोगे तो आप अपनी पिछली चीज़ों को भी प्यार से छोड़ रहे हो और नई चीज़ों को भी प्यार से अपना रहे हो। तो और आपको वहाँ पे आप देखोगे कि आप ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे आपके काम की बहुत वैल्यू होगी, आपको कोई परेशान भी नहीं करेगा, लोग आपको सब तरफ से प्यार देंगे। और यहाँ भी आपने जो कि प्यार से छोड़ा है तो आपको इसी तरह से विजुलाइज़ करके देना है कि यहाँ पर भी सब लोग बहुत प्यार करते हैं। कोई और भी आपसे पूछेगा ना आपका ये जॉब कैसा है, बहुत अच्छा है, यहाँ सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, सब एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। तो जो आपकी व्यक्ति आलोचना करता है ना, उसको भी आपको ये नहीं कहना है आलोचना करता है, वो बोलो वो बहुत प्रेम से भरा हुआ है, क्योंकि याद है हमने पहले क्या कहा था कि आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर सिचुएशन। तो जो आलोचना कर रहा है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो इसलिए वो बंदा तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो हम उसको क्यों कहेंगे कि वो तुम रिस्पॉन्सिबल है। वो तो बंदा बहुत किसी ना किसी की तो तारीफ़ करता है ना, इसलिए इसके अंदर वो गुण तो है। अगर वो मेरी आलोचना कर रहा है, बाकी किसी और की तारीफ़ कर रहा है, तो उसके अंदर तारीफ़ करने का गुण तो है। आलोचना कर रहा है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो आपको देखो परिवर्तन करना है तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप अपना लॉजिक माइंड लगाओगे ना कि मैं क्यों करूँ, उसने किया वो किया वो किया, तो जिस सिचुएशंस में आइंस्टाइन ने कहा था जिन सिचुएशन में आप हो उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, तो जो आप हालात में प्रेजेंट हो उस हालात को आपको चेंज करना ही पड़ेगा, तब आप जाके उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। क्योंकि वही चीज़ें अगर आप रिपीट करते रहोगे जो अब तक आप करते आए हो, जो सोचते आए हो, तो आप उसी सिचुएशन में रहोगे जहाँ आप आए हो। आपको चीज़ें तो जब अच्छी अट्रैक्ट करनी है तो आपको वो वाली प्रैक्टिसेस करनी ही पड़ेंगी, जिससे कि आप बेटर चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हो, उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है। तो अगर जैसे कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा है तो आपको कहना है कि वो व्यक्ति बहुत खुश मिजाज है। कोई व्यक्ति क्रूर है, मतलब हार्ड है, तो उसको बोलना है वो बहुत दयालु है, इज़ फुल ऑफ कंपैशन, इज़ फुल ऑफ लव, उसके दिल में सभी के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत दया है। ऐसा सभी वो इस तरह से आपको अच्छे अच्छे गुण उसके प्रदर्शित करने हैं, और चाहे उसका व्यवहार कैसा भी हो आपको अपनी तरफ से अच्छा बोलना है, सोच के बोलना है। ठीक है। अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक व्यक्ति की पियानो के क्लब में नौकरी लगी,
और उसके वहाँ पे जो उसका बॉस था ना, उसको सब लोग क्या बोलते थे, मिस्टर डेथ। मिस्टर डेथ से मतलब है कि वो ही वॉज सो हार्ड कि सबको उसको देख के ना पसीना आता था और सब लोग सोचते थे कि इससे ना ही वास्ता पड़े। अब जब इसका जॉब लगा और इसको सैलरी अच्छी मिल रही थी तो इसको जाना भी था, लेकिन उसको अंदर से डर भी लग रहा था। तो देन उसको सजेशन दिया गया कि तुम ऐसे कर, मन में पहले ये अफर्म करो, उस वाली इमेज के साथ मत जाओ जो दूसरे लोग कह रहे हैं। आप मन में अपनी ये कह के जाओ कि मैं हमेशा अच्छे लोगों के साथ काम करता हूँ। बस यही कहते रहो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहना ना कि मुझे तो लाइफ में हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं। बार 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 ये कहते रहो। और जब वो बार बार ये कहता रहा तो उसका वहाँ जाके उसने देखा कि उसने वहाँ पे जाके इतने अच्छे लोगों को अट्रैक्ट किया। बॉस ने भी उसको रिवॉर्ड दिए, उसको सम्मान मिला, उसको कई जगह पियानो बजाने का काम मिल गया, ग्राहक भी उससे बहुत खुश रहते थे। उसको मतलब किसी ने भी उससे, मतलब सब ने उससे अच्छा व्यवहार किया। मतलब लोग बाग उससे सरप्राइज़ थे कि तुम्हारे आने से सब कुछ कैसे चेंज हो गया। तो यदि आपको ये नौकरी पसंद है और आपको लगता है कि पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आप उस वेतन को प्यार से कहो कि ये वेतन जो है मेरे को समृद्धि देता है, मेरी समृद्धि के द्वार खुले हैं, मैं और पैसा अट्रैक्ट करता हूँ। ये कंपनी मुझे पैसा भरपूर भर के पैसा देती है। और उसके लिए कोई निगेटिव मत ये सोच के कहो कि कंपनी मुझे पैसा नहीं देती। पैसा मुझे भर के देती है क्योंकि मैं उस कंपनी में इतनी वैल्यू ऐड करता हूँ, मैं अपनी क्षमताएँ इतनी ज़्यादा हैं, मतलब मैं उस कंपनी को, वो प्रोडक्टिविटी मेरी इतनी ज़्यादा है कि इसलिए कंपनी मुझे पैसा देती है। जब आप इस तरह से कहोगे तो आपकी अपनी स्किल भी बढ़ेगी और कंपनी से भी आपको पैसा मिलेगा और पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करेगा। और जहाँ पे आप हो प्रेजेंट से वो बेहतर स्थिति में आप जाने के लिए हमेशा रेडी रहोगे। सो दिस इज़ लेसन 11 कार्य, इसमें कि आप रिलेशनशिप में कैसे इन अफर्मेशंस को और पॉजिटिविटी को अप्लाई करोगे। फिर देन लास्ट में जैसे वो कंक्लूड कहते हैं कि इस जीवन के अथाह सागर में सब कुछ संपूर्ण है और परिपूर्ण है। मेरे अंदर हर समय क्रिएटिविटी का फ्लो चलता रहता है और मैं उसको पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्रेस कर पाता हूँ। अपनी क्रिएटिविटी को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हूँ और जो मैं करना चाहता हूँ उसी को मैं चूज़ करता हूँ, उसी से मैं अर्न करता हूँ। जो मुझे पसंद है वही मैं जॉब भी करता हूँ और उसी से मेरे को खूब कमाई भी होती है, मेरे को पैसे भी मैं उससे अर्न करता हूँ और वो काम करने में मुझे बहुत खुशी और प्रसन्नता होती है। और मेरा वर्ल्ड में, मेरी दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरी दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरी दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है। तो व्हेन यू से लाइक दिस, तो देखिए आपकी दुनिया सच में बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।